Hello students, welcome back to our class 10 CBSE mathematics series. In this video, we will study coordinate geometry, distance formula between 2 points, a very important topic for the board exam. So, उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं what is coordinate geometry. तो coordinate geometry basically क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे. Coordinate geometry deals with the point plotted on the Cartesian plane. ऐसे पॉइंट को डिनोट करता है जो कि कार्टेशियन पॉइंट पे होते हैं. ठीक है, तो इसमें थ्योरम 1 को हम लोग समझेंगे कि कार्टेशियन प्लेन पे कैसे दो पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट ए x1, y1 और पॉइंट बी x2, y2. ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला आता है कहाँ से? चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं. ठीक है, प्रूफ. लेट x डैश ओ एक्स एंड y o y डैश be the x axis and y axis respectively. ठीक है, तो हमने मान लिया कि x एक्सिस और y एक्सिस है. ठीक है, ये पॉइंट. लेट a x1, y1 and b x2, y2 be the given points. Okay, so draw AL perpendicular on OX, BM perpendicular on OX and AN perpendicular on BN. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं. तो देखो ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन हो गया. ठीक है, अब कह रहा है इस पे एक एल पॉइंट ले लें जो कि ओ एक्स के परपेंडिकुलर. ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, डैट इज एल. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ओ एक्स के. और कह रहा है कि एक बी एम लाइन ले लेते हैं, वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स के. तो एक बी एम लाइन लेनी है, बी एम विच इज़ परपेंडिकुलर टू ओ एक्स. कह रहा है कि एक ए एन है वो परपेंडिकुलर है बी एम के. तो एक लाइन ए एन हो गया विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी एम. ठीक है, अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, यही वाली वो डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी की. तो देखो पॉइंट ए जो था हमारा वो था x1, y1 और पॉइंट बी था x2, y2. क्लियर इतनी चीज़ है. अब हम करेंगे कि नाउ मान लेते हैं कि ओ एल इज इक्वल टू x1. ओ एल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x1 है. ओ एल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x1 है. फिर देखते हैं आगे, ओ एम इज इक्वल टू x2, ए एल इज इक्वल टू y1 एंड बी एम इज इक्वल टू y2. ठीक है, अच्छा अगर हमको ए एन चाहिए होगा, सपोज ए एन की हम बात करें. ठीक है, ए एन ये है, ए एन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, ओ एम में से ओ एल को माइनस कर देंगे. फिर से देखो, ओ एम में से ओ एल को माइनस कर देंगे तो एल एम आ जाएगा और एल एम इक्विवेलेंट है किसके, ए एन के. क्लियर इतनी चीज़ें. तो अगर ए एन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए एन जो है एल एम के बराबर है और एल एम अगर हमको चाहिए होगा तो ओ एम में से माइनस कर देंगे ओ एल को. क्लियर है, यानी कि x2 माइनस x1. आगे बढ़ते हैं. अगर हमको बी एन चाहिए होगा, देखो बी एन की अगर बात करें तो ये बी एन है.
बी एन अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम बी एम में से एन एम माइनस करते। एन एम किसके बराबर है, ए एल के बराबर है। क्लियर इतनी चीज़ें। तो हम यहाँ लिखते हैं, बी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस एन एम। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एम एन एम किसके बराबर था, ए एल के। तो हम यहाँ ए एल भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर इतनी चीज़ें। फ्रॉम, आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए एन बी, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे किस ट्रायंगल ए एन बी में। ट्रायंगल ए एन बी में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। क्लियर इतनी चीज़ें। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए एन की वैल्यू ये थी, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी चीज़ें। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, सो ए बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो हमको एक चीज़ समझ में आया कि जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो तो हमको मिल गया यहाँ से। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला था जो कि हमें ईज़िली मिल गया। तो हम लिखेंगे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन the points A x1 y1 and B x2 y2 is given by AB is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो होप ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।